मध्य प्रदेश में नया साल कड़ाके की ठंड के साथ आया है। जहां दिसंबर में लोगों को गर्मी महसूस हो रही थी, तो वहीं अब जनवरी में हाड़ कपा देने वाली सर्दी लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। खंडवा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड और कोहरे ने अपना असर दिखाया है। सभी सड़कें सूनी पड़ी है, आवागमन भी रुक सा गया। लोगों की भीड़ चाय की दुकानों पर देखी जा रही है। बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। दोपहर तक सड़कें खाली पड़ी थी, जो लोग अपने घर ठिठक कर रह गए। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लिया। प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का सितम जारी है। करीब 15 जिलों में पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। तो वहीं सर्दी के चलते कई जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन भी किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कलेक्टर और 5 डिग्री से कम तापमान होने पर स्कूलों की छुट्टी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश खंडवा सहित 9 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राशन वितरण की पड़ताल की जाएगी, जिसमें सरकार की योजनाओं के पात्र हितग्राही तक पहुंचकर ये पता लगाया जाएगा कि लोगों में बंटने वाला राशन पात्र हितग्राही तक पहुंच रहा है या नहीं। कहीं इसका लाभ अपात्र लोग तो नहीं ले रहे, जिसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बाकायदा 10 दल नियुक्त किए गए हैं। हर दल में 3 कर्मचारी होंगे, एक शिक्षा विभाग से, एक नगर निगम से तथा एक महिला बाल विकास से। ये दल शहर की सबसे बड़ी राशन दुकान के राशन कार्ड धारकों तक पहुंचकर उनसे तय फॉर्मेट के अनुसार जानकारियां लेंगे, जिससे यह पता लगाया जाएगा कि जो लोग राशन ले रहे हैं वो पात्र है या नहीं। जिसका खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी अरुण तिवारी ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत खंडवा में भी ये जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि जो लोग शासन की योजनाओं के तहत राशन ले रहे हैं वास्तव में वे उसके हितग्राही है या नहीं। हमने इसकी समीक्षा के लिए मोगट रोड स्थित राशन दुकान का चयन किया है, जहां पर 2100 राशन कार्ड धारक है। इन सभी कार्ड धारकों के घर पर पहुंचकर हमारे दल तय बिंदु के आधार पर जांच करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो लोग का अपात्र होंगे उनके नाम हटाए जाएंगे तथा उनका राशन बंद किया जाएगा। इन दलों में हमने एक कर्मचारी शिक्षा विभाग से, एक कर्मचारी नगर निगम से तथा एक कर्मचारी महिला बाल विकास से लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्र सूची में से अपात्र व्यक्तियों का चिन्हांकन कराया जाना है। पायलट प्रोजेक्ट में खंडवा जिले को लिया गया है। प्रदेश के 9 जिलों में इस तरह का चिन्हांकन का कार्य अभी 10 जनवरी तक होना है। इसमें हमने खंडवा में एक मोगट बार्ड की एक दुकान जो है सबसे बड़ी दुकान नगर की, उसको चयनित किया है। उसमें 2100 राशन कार्ड हैं, पात्र परिवार है 2100। इसमें हमने 10 दल बनाए हैं और 10 दल को 200 परिवार की सूची सौंपी है और ये 3 से 4 दिन में इसका सर्वे करके हमको रिपोर्ट देंगे। दिनांक 3 जनवरी 2023 को लोक जन कल्याण समिति ग्राम आरुत के सदस्यों द्वारा सरपंच महोदय को अन्य समस्याओं के साथ बस स्टैंड चौराहे पर हो रहे पाइपलाइन लीकेज को सुधारने हेतु ज्ञापन दिया गया। पंचायत के साथ में पीएचई विभाग को भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इसमें सरपंच महोदय द्वारा बताया गया कि उपयुक्त कार्य पीएचई विभाग के द्वारा ही संपूर्ण संभव हो पाएगा। लोक जन कल्याण समिति के मीडिया प्रभारी द्वारा पीएचई विभाग के अधिकारियों को कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर पहुंच से बाहर बताता रहता है। उक्त समस्या के कारण बस स्टैंड पर लगभग 3 महीने से लगातार कीचड़ और पानी की समस्या बनी हुई है। महानगर मुंबई में आज जैन धर्म तीर्थ रक्षा हेतु निकली रैली। जी हां, पूरे देश में सफल जैन समाज द्वारा अहिंसक रूप से जैन धर्म की पवित्र भूमि श्री सम्मेश शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर आक्रोश स्वरूप रैली निकाली जा रही है। देश के इतिहास में पहली बार तीर्थ रक्षा के लिए जैन समाज उतरा सड़कों पर, जहां जैन धर्म की ताकत को सरकार को मानना ही होगा। वहीं खंडवा में भी जैन समाज ने रैली निकालकर आंदोलन किया था। पूरे देश भर में जैन समाज का आंदोलन चल रहा है। श्री सम्मेश शिखर जी, जिस पर जैन समाज के 20 तीर्थंकर और असंख्य मुनि मोक्ष गए हैं, उस पर्वत को सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है, जो कि हमारी आस्था के साथ एक खिलवाड़ है।
जो एक पवित्र तीर्थ स्थान है उसको पर्यटन स्थल घोषित करके वहाँ की जो सुचिता है उसको भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी सरकार की तरफ से या ऐसे जो व्यक्तित्व चल रहे हैं कि सरकार उससे पर्यटन स्थल घोषित नहीं करेगी, उसको कागजी तौर पर या कहे कि औपचारिक तौर से ऐसा कोई सामने नहीं आया है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन जैन समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा है। और इस विषय को जितना लंबित किया जाएगा उतना ही नुकसानदायक रहेगा समाज के लिए और हमारी आस्था। देखिए, ये आंदोलन तो अभी बहुत छोटे रूप में हो रहे हैं और अगर ये इस पर निर्णय शीघ्र नहीं किया गया तो ये आंदोलन का स्तर और आंदोलन की उग्रता और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैन समाज अहिंसक समाज रहा है। और तो मेरे हिसाब से हम अहिंसा का ही मार्ग अपनाएंगे, लेकिन किसी भी समाज के आस्था के प्रति जो ये कुटलाघात होता है उसको लेकर सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोई भी समाज जो है वो भारतीय संस्कृति का पालन करने के लिए बना हुआ है। जैन समाज भी वर्षों से, सदियों से हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति के हर आंदोलन में, हिंदू समाज के हर अंग के लिए अपना बलिदान देते आया है। तो आगे भी हम इस संस्कृति का ही एक भाग है और इस संस्कृति को मानने वाले हैं, लेकिन हमारी आस्था के साथ इस तरीके का खिलवाड़ जो है वो बंद होना चाहिए। आगे का भी रणनीति जो है वो हमारे संतों के द्वारा और हमारे जो वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं उनके द्वारा बनाई जाएगी। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं शांतिपूर्ण जिसके माध्यम से हम सरकार को भी झुका सकते हैं कि वो अपना निर्णय बदलने पर मजबूर हो। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और जैन समाज के महत्व को देखते हुए ये पूरा विश्वास है कि सरकार अपने इस निर्णय को, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें इस पर एक व्यवस्थित निर्णय ले जल्द से जल्द। अपना परिचय? मेरा नाम सीए सुमित जैन हूँ और मैं खंडवा का निवासी हूँ। और आपके जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। ग्राम पंचायत हापला और ग्राम दीपला में आने वाले 5 सालों से लगातार लोग यहां समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं, जहां न रोड है और न ही नालियों का निर्माण। सड़कों पर इसी तरह पानी हमेशा बहता रहता है, जिससे समस्त ग्रामीण जनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो यहां दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। गाँव में इसके ऊपर न ही सरकार ध्यान दे रही है और न ही हमारे गाँव के सरपंच। उन्होंने कहा कि सचिव किसी तरह बात की सुनवाई नहीं करते। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द हमारा निराकरण करे और गांव में सड़क बनवाई जाए और नालियों का निर्माण जल्द करवाया जाए, जिससे ग्रामीणों को हो रही समस्याओं से निजात मिल सके। खंडवा शहर में आज कन्या महाविद्यालय में जिम का लोकार्पण किया गया। बता दें कि विमोचन कर महाविद्यालय में नवनिर्मित ओपन जिम का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक देवेंद्र वर्मा, प्राचार्य डॉक्टर अशोक चौरे, अशोक मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सुधांशु जैन एवं आशीष राजपूत सहित स्टाफ उपस्थित रहा। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले महिला बाल विकास विभाग खालवा के द्वारा क्षेत्र में लगभग सभी आंगनबाड़ियों की पुताई व क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ियों की मरम्मत व पुताई की जा रही है। इस पर पुताई व मरम्मत में सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। ऐसा ही मामला देवली कला खालवा सावली खेड़ा सेक्टर के आंगनबाड़ी का सामने आया। बता दें कि सामने का फ्रंट चकाचक करके पुताई का पैसा निकाला जा रहा है। इस पुताई के पैसे की क्या बंदरबाट हो रही है यह तो विभाग ही जाने। वहीं बता दें कि आंगनबाड़ियों की पुताई व मरम्मत के लिए हर आंगनबाड़ी को 8,000 रुपए मिलते हैं। वही संबंध में खालवा परियोजना अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा सेक्टरों में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुझे भी कुछ आंगनबाड़ी अनकम्प्लीट मिली, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सेक्टर सुपरवाइजर को कहा गया है। क्या वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जाँच कराएंगे या ये मामला अधर में लटका रहेगा?